बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम एक और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, जियांग यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप 2021। आपने ये गूगल में सर्च करना है और सीएससी गाइड ऑफिशियल यहाँ पे तीसरे लिंक पे कर देना है क्लिक। ठीक हो गया, गूगल में आके करना है हमेशा की तरह। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021-22 की जो है अनाउंसमेंट हो गई है, उनकी स्टार्ट हो गई है स्कॉलरशिप। ओके, और इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जियांग यूनिवर्सिटी मास्टर, उन्होंने इस मरतबा थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। जियांग यूनिवर्सिटी वालों ने चेंजेस किए हैं, वो कौन कौन सी चेंजेस हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ वीडियो में। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए निश्ता कुछ नहीं है ये स्कॉलरशिप। और 3000 और 3500 RMB जो है 10 मार्च 2021 जो है इसकी लास्ट डेट है। और ऑनलाइन अप्लाई है और डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं उनको। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 साल मास्टर के लिए और 40 साल जो है पीएचडी के लिए। ये चेंजेस जी है इन्होंने की हैं। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आर स्ट्रांगली इनकरेज टू प्रोवाइड, एक और चेंजेस भी किए हैं उन्होंने, चेंज भी किया है उन्होंने, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज किया है। प्रोवाइड, उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का मेंशन नहीं किया, उन्होंने GRE रिक्वायर किया। और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं NTS या गेट टेस्ट स्कोर देंगे। अब टेस्ट स्कोर कितना है, कौन सा है, क्या हिसाब किताब है, कौन सा नहीं, कितना है, उनको कितनी परसेंटेज चाहिए, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ NTS और गेट का मेंशन किया है उन्होंने। और एप्लीकेंट्स विद बैचलर, और ये चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी है, क्लियरली मेंशन की है। ये चीज़ जो है ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना हमारे लिए अलार्मफुल है। वो ये है कि जियांग यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि योर बैचलर डिग्री डिप्लोमा ऑब्टेन्स फ्रॉम टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू द शंघाई रैंकिंग। ये जो शंघाई रैंकिंग है, ये वेबसाइट है, इसमें जाके आप चेक करें कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से उसका कितवां नंबर है, ये आप देख लें। ठीक है, कौन सा नंबर है वो आप सर्च करेंगे। और जियांग यूनिवर्सिटी ओवरसीज पार्टनर यूनिवर्सिटीज आर वेलकम टू अप्लाई। तो ये अगर जियांग यूनिवर्सिटी में अगर उनकी कोई पार्टनरशिप मतलब यूनिवर्सिटी के साथ है किसी के साथ, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर की हुई है, तो वो शंघाई रैंकिंग के मुताबिक टॉप 500 में वो यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके हो गया, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट 2020 में उन्होंने कितने स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट किए थे उसके। ठीक है, सीएससी स्कॉलरशिप पे कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे। अब करना क्या है, आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, ये लिंक दिया गया है। ठीक है, कैसे फिल करना है ये सारी डिटेल इसमें मैंने बता दी थी। 2021 के मुताबिक 22 के मुताबिक लेटेस्ट फॉर्म जो उन्होंने चेंजेस की थी वो क्या क्या थी। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, ऑल डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिपेयर करने हैं, और यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे, ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आपने कर देने हैं सेंड। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पार्सल कैसे करने हैं, ये सारा काम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारा दूसरे चैनल इरफान इकराम लिगारी पे अपलोड होगी कल परसों तक इंशाल्लाह। तो वो वहाँ से आप जो है वो उस तरीकाकार को आप फॉलो कीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट आपने भेजने हैं, 2 मतलब वो 2 सेट कैसे भेजने हैं वो भी जब पार्सल का तरीका नेक्स्ट वीडियो में आएगी, आपको फिजिकल जो हम करके बताएंगे। तो यहाँ पे सीएससी का फॉर्म फिल करना है। जियांग यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर जो है ये आप देख सकते हैं 10335। पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड विद साइज ऑफ 35 mm मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, मिलीमीटर से 35 से 45 तक होना चाहिए आपका। हाईएस्ट डिग्री हो, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद पेपर्स अगर पब्लिश किए हुए हैं वो, रिकमेंडेशन लेटर, फोटोकॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये टेस्ट की रिक्वायरमेंट है जी। NTS GR ये वही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई कर। अब ये नहीं उन्होंने मेंशन किया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनफ है या नहीं, ये आप यूनिवर्सिटी का ये ईमेल एड्रेस है। ठीक है, इस पर आप मेल करके पूछें भाई हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो आपको मजीद बताएंगे। हमने आपको बतानी होती है यूनिवर्सिटी की कंडीशन के फिलहाल जो उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक जो है क्या चल रहा है और क्या हिसाब किताब है। ठीक है, और इसके बाद ये भी आप देख सकते हैं 2021 वर्जन ऑफ फॉर्म फॉर फिजिकल प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाय जियांग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यहाँ पे क्लिक करके आप वो है जो डाउनलोड करेंगे, उनका क्या नाम है, उससे क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट, ये आप डाउनलोड हो गया। ये आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट इस तरह का होगा। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर कोई मिला है इस यूनिवर्सिटी से तो इस फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है, तो आप अपने प्रोफेसर से कहें, उनको सेंड करें और उससे कहें कि ये मुझे जो है बना के दे इसका एक्सेप्टेंस
लेटर का ये फॉर्मेट है, ठीक है। ZJ जो एप्लीकेशन नंबर, ये मुझे समझ नहीं आ रही है इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो होता है ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद होता है, पहले नहीं होता। तो ये आपने छोड़ देना है, अगर आपने उनको फॉर्म सेंड किया, ये सारी चीज़ें आपने अपनी फिल करनी है, जो जो आपके हैं फिल करने वाली, बाकी जो है प्रोफेसर खुद करेगा। ओके हो गया, तो ये हो गया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ CSE का फॉर्म फिल करना है, CSE स्कॉलरशिप के लिए CSE का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं करना, क्योंकि उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल नहीं किया, ठीक हो गया। और इसके बाद ये मैंने अभी ओपन की थी कि कितने स्टूडेंट्स जो है उन्होंने CSE पे सिलेक्ट किए थे, ये आप देख सकते हैं लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं। 120 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे CSE स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। फुल भी थी, पार्शल भी थी, सारा कुछ था। ओके हो गया जी। 105 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए थे फुल स्कॉलरशिप के। ये मोस्टली मैं आपको पहले बता दूं, ये यूनिवर्सिटी मोस्टली जो है PhD के कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है। तो अगर आपके एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास तगड़ा है, अच्छा खासा है, प्रोफेसर के साथ आपकी है बॉन्डिंग, और उससे आपने पूछ लिया है कि वो आपको बता सकता है या बता दिया है कि आपके कितने % चांसेस होंगे, तब आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो किसी और यूनिवर्सिटी को प्रेफर कीजिएगा, ठीक हो गया। 2019 का रिजल्ट भी आप ज़िजियांग यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप का रिजल्ट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इनकी होती है, वो भी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, वो भी स्टार्ट हो गई है और इस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी अगर कोई किसी चीज़ की अपडेट चाहिए हो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एडमिशन्स की, यहाँ पर आप CSE स्कॉलरशिप एडमिशन्स में आएंगे, ठीक है। CSE स्कॉलरशिप एडमिशन्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये इसकी ज़िजियांग यूनिवर्सिटी है, साउथ चाइना यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप स्टार्ट है, बीजिंग यूनिवर्सिटी की भी है, नैनजिंग यूनिवर्सिटी, और ये आप देख सकते हैं चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की अपडेटेड 2021-22 की जो CSE की अंडर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उन्होंने 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। वो कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये भी देख सकते हैं इसकी भी स्कॉलरशिप स्टार्ट है। ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, CUFE जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इसके भी एडमिशन स्टार्ट है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन जो है 2021-22 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको फैकल्टी लिंक चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफेसर्स की ईमेल्स वगैरह की डायरेक्ट लिंक चाहिए, तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। यूकास वगैरह, लेंची यूनिवर्सिटी और डेंगू यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, नैनजिंग यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आकर डायरेक्ट ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको जो है आपकी डिजायर्ड जो है आपका मेजर से रिलेटेड जो है फैकल्टी आपको मिल जाएगी। जो है किसी भी आपको वेबसाइट पे जाने की या खजल ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी लिंक है, जो ऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी वाइज, ठीक है। ये सारे फैकल्टी लिंक जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़।